हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल आपका स्वागत करता हूँ। आज मैथ्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहा था कि हम बेसिक मैथ्स पहले कराएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप क्लास 9 में जब आप मैथ्स बनाते थे तो वहां पर आपका कुछ सिली सिली मिस्टेक होता था? सिली मिस्टेक्स होता था क्या? छोटा छोटा मिस्टेक्स अगर होता था तो ये लेक्चर बस आपके लिए है। आप ही के जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स होने वाला है। और अगर आपको लगता है ये जो लेक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, आपको ये सब पता है, तो आप इस लेक्चर्स को फास्ट करके देख सकते हैं, 2x का स्पीड में जाके देख सकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है ना? तो और साथ ही साथ आपसे ये बोलना है कि आप कोई भी अगर ऑनलाइन क्लास अगर कर रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ वीडियो को ना देखें। आप अपना कॉपी बनाएं, मैथ्स का कॉपी, साइंस का कॉपी। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साथ में मैथ्स का कॉपी और पेन लेकर बैठें। साइंस का पढ़ रहे हैं, साइंस का क्लास कर रहे हैं तो साइंस का कॉपी और पेन लेकर बैठें। इससे क्या होता है कि आप जो वीडियो में देखते हैं उस चीज़ों को अगर लिखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहता है। ठीक है, और वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है और उसको ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले क्लासेस में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग और बातें करते रहेंगे बीच में इसी तरह से। तो हमारा जो इस लेक्चर में पहले हम लोग को पढ़ना है, लेक्चर 1 में जो हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहला हमारा है टेबल के बारे में, टेबल 2 से लेकर 20 तक। ये देखिए मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद से करना है। ये इसलिए करना है, इसको याद इसलिए करना है क्योंकि ये आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई जल्दी करना है, डिवाइड जल्दी करना है, तो उसके लिए ये टेबल आपके लिए है। उसके लिए टेबल है कि आप 2 से लेकर 20 तक का टेबल को आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर लेंगे। और अगर याद कर लेंगे तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ना, याद कर लेंगे श्योर एकदम, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सेकंड जो हम लोग को इस लेक्चर्स में करना है वो हमारा है नंबर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नंबर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में, कि किस किस तरह का नंबर होता है और उनका क्या क्या टाइप्स है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है, तीसरा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किसी भी नंबर को किसी छोटे नंबर जैसे कि 2, 3, 5 और 7 से कैसे डिवाइड किया जाए। 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो वो कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा, बड़ा ही मुश्किल होता है हमें ये जांचना, कि उसे पता करना कि वो मेरा कटेगा ही नहीं। एक बड़ा नंबर है 17283, वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे पता करें, कैसे इजीली करें जल्दी, क्योंकि ये हमें फास्ट होने में मदद करता है। तो वो सारी चीजों के बारे में भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो इस लेक्चर्स में रहने वाला है वो हमारा है बोर्डमास रूल के बारे में। ये बोर्डमास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, कि आपको प्लस पहले करना है कि माइनस पहले करना है, इनटू पहले करना है या फिर डिवाइड पहले करना है, ब्रैकेट का काम पहले करना है। तो वो सारी चीजों को हम लोग बोर्डमास रूल में देखेंगे। इसके बाद का जो आपका 3 यहाँ पर जो रहा है, फ्रैक्शन से लेकर आपका 7 नंबर रैशनल एंड इरेशनल प्रॉपर्टीज तक, ये हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा लेक्चर 1 में पूरा है वो हमारा ये सारा लेक्चर 1 में आपको मिलेगा। 1 तो आपको करना है खुद से, 2 से लेकर 4 तक का आपको पूरा लेक्चर 1 में मिलेगा। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है लेक्चर 2 में, उसमें आपको मिलेगा फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस हमारा। बहुत सारे जो आपका चैप्टर्स है आगे आने वाला, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस है आपका मैथ्स में, फिर इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिर इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो उन सभी में बड़ा ही मदद करता है फ्रैक्शन हमारे। इसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिससे कि हम सिली मिस्टेक होने से बचेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है एक्सपोनेंट रूल, जो कि हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा है रैशनल एंड इरेशनल प्रॉपर्टीज। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहाँ पर देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज आप लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, हमारा जो लेक्चर 1 में करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2 से। हम लोग को पढ़ना है नंबर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में।
तो पहले देखेंगे कि नंबर्स हमारा क्या होता है। तो नंबर्स है, इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। क्या होता है मैथ, ये नंबर्स क्या होता है हमारा, तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग काउंटिंग करने में। 1 2 3 4 ऐसे करके जो काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीजों को, किसी भी जानवर को काउंटिंग करना है, एनिमल्स को काउंटिंग करना है, या फिर एक रूम में नंबर ऑफ चेयर्स को काउंटिंग करना है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारा मेजरिंग में हो गया, एंड देन फिर हमारा लेबलिंग में हो गया। लेबल, लेबल मतलब होता है कि कोई भी बॉक्स हमारा घर में आता है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, अगर 3 बॉक्स, मान लीजिए एक एग्जांपल में लेते हैं, 3 बॉक्स है, तो उसमें तीनों बॉक्स एक जैसा है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो उसको कैसे हम देखेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे कि इस बॉक्स में मेरा ये सामान है, इस बॉक्स में ये सामान है, उस बॉक्स में वो सामान है। तो उसको हम एक तरह से ले सकते हैं कि उसमें लेबलिंग कर दिया जाए, मतलब एक को 1 नंबर, एक को 2 नंबर, एक को 3 नंबर, 1 2 3 ऐसे करके लेबलिंग कर लेंगे, तो उससे हमें पहचानना आसान हो जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज रखा गया है। ठीक है, तो ये नंबर्स के बारे में हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं इनिशियली कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता था और उसको कैसे पढ़ा जाता था। शुरुआत के बारे में है, शुरुआत के बारे में बात हो रहा है। तो टेलीमार्क्स और रोमन न्यूमरल्स, दो तरीके से नंबर्स को पहले रिप्रेजेंट करते थे। इसके बारे में अगर बात करें, ये सब हम लोग छोटे छोटे क्लासेस में, मतलब 6 7 8 4 5 से ही हम लोग का ये सिखाना चालू कर दिया जाता है कि टेलीमार्क्स को कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखना है। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे हम टेलीमार्क्स के बारे में बात करें, तो टेलीमार्क्स में अगर हमें 6 लिखना है, तो 6 को कैसे लिखेंगे, तो लाइंस का यूज करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और फिर 1, तो टोटल 6 हो गया। इसी तरह से अगर हमें 14 को लिखना है, 14 को कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया, 5 5 10, फिर 11 12 13 14, ये हमारा 14 बन गया। ये जो था ये हमारा टैली, ये जो था ये हमारा टैली मार्क्स था, नंबर्स को लिखने का तरीका। ओके, दूसरा हमारा जो है वो रोमन न्यूमरल्स, इसको भी अच्छे से हम लोग जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, अभी भी करते हैं हम लोग इस्तेमाल। रोमन न्यूमरल्स में अगर हमें 5 लिखना है, इसे लिखा जाता है भी के टर्म्स में। अगर हमें 3 लिखना है, तो 3 को 3 बार लाइन खींचकर ट्रिपल आई करके लिखते हैं। वही अगर हमें 8 लिखना है, 8 को लिखेंगे भी 1 2 3, यानी कि इस तरह से 8 को लिखा जाता है भी और ट्रिपल आई, ये हमारा 8 लिखने का तरीका हो गया। ओके, तो ये जो हमारा है ये हो गया रोमन न्यूमरल्स के बारे में, कि रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है नंबर्स को। और जो ऊपर वाला हमारा है ये वो टेलीमार्क्स है, कि टेलीमार्क्स में हम लोग कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा तो हो गया बात। अभी आते हैं आज के डेट के हिसाब से कि आज हम लोग क्या करते हैं, आज नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के डेट में अगर हम देखें, तो नाउ इंडियन न्यूमरल, इंडियन न्यूमरल सिस्टम इज यूज्ड। आज के दिनों में इंडियन न्यूमरल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो मैथमेटिशियन थे इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम को विकसित किया था, बहुत अच्छा सिस्टम को डेवलप किया था, जिसका नाम है इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में। क्या होता है इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, जैसे कि हम लोग ये 6 को लिख रहे हैं, 5 को लिख रहे हैं, 14 को लिख रहे हैं, ये 3 को लिख रहे हैं, 8 को लिख रहे हैं, ये सारा हमारा जो आता है वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में आता है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में आता है। तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट हम लोग लेते हैं, तो एक बार इसको देख लिया जाए। इंडियन न्यूमरल सिस्टम contains 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हमारा ये सारे डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग सा चीज बताते हैं, वो क्या है, आपको जीरो के बारे में। जीरो, जीरो जो डिस्कवर हुआ है वो हमारे इंडिया के एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। वो जीरो को डिस्कवर करने वाले हैं और उनको उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूमरल सिस्टम। जो हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है उसका फादर आर्यभट्ट को कहा जाता है।
तो नंबर से हमारा हो गया कि ये सारी चीजें अभी आज के डेट में चलती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें 5060 लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 5060 को। अगर हमें 289 लिखना है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, 289 करके 289 को लिख देते हैं। तो ये हमारा है इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में। अब एक एक करके हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं और फिर इसके बाद हम टाइप्स लिखेंगे कि टाइप्स में क्या क्या हम लोग को देखना है। तो जल्दी से मिटा लेते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो नंबर्स के बारे में देखते हैं, नंबर्स का टाइप्स क्या होता है। नंबर्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है, नंबर्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, कौन कौन सा दो पार्ट है हमारा? पहला हमारा है रियल नंबर्स, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो पहला हमारा रियल नंबर्स, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं एंड देन फिर रियल नंबर्स में चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारा 11th के टॉपिक में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 11th के टॉपिक में पढ़ना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या होता है इसके बारे में, क्या हम लोग कुछ पढ़े हैं पीछे क्लासेस में, तो देखते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 5 होता है, मतलब 25 किस नंबर का स्क्वायर है? तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 आएगा। वही अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 लें तो कितना आएगा? तो ये हमारा 6 आएगा। और अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 81 लें तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो मुझे बताइए कि ये जो -25 है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? फिर इसी तरह से -900 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो आपको बताना है। क्या आपने ये पढ़ा है? अंडर रूट -25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? अंडर रूट -900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, आपको शायद याद नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर में जब पॉजिटिव नंबर आता है तो वो हमारा 5, मतलब अगर 25 है तो फिर 5 होगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालना सीखे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आता है तो इस नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको अगर हम -5 लिखेंगे तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, और माइनस अगर 30 लिखेंगे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं होता है। जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि अंदर में हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग मना कर देते हैं। क्लास 10 तक हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग को नहीं जाना है। क्लास 11 पे बात किया जाता है। और -25 का स्क्वायर रूट को अगर कोई -5 लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। तो क्या लिखना है इसे? तो इसे जो लिखना है वो हमारा है 5i, 5i। और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है 30i। 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है और माइनस साइन के लिए हम लोग यहाँ पर आई यूज करते हैं। आई का मतलब होता है अंडर रूट -1, और इसे पढ़ते हैं आयोटा। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें हम लोगों को 11th में पढ़ना है तो आप वहीं पर पढ़िएगा अच्छे से। अभी हम आते हैं रियल नंबर्स की ओर। रियल नंबर्स हमारा क्या होता है? तो रियल नंबर्स होता है, इसका दो पार्ट है। रियल नंबर्स का दो पार्ट है, एक को बोलते हैं रैशनल नंबर। रियल नंबर्स का एक को बोलते हैं रैशनल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। तो एक हमारा हो गया रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। रियल नंबर्स में ये दोनों पार्ट जब इंक्लूड होता है तो इसे हम बोलते हैं रियल नंबर।
रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को इस तरह से लिखा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू Q। क्या लिखते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू Q। यहाँ पर हम ऊपर में लिख दे रहे हैं कि अगर हमारा इस तरह से E लिखा हुआ रहा, घुमा के ऐसे बीच में कर देंगे तो इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। और वहीं पर अगर हम E लिखकर इसको कट कर दें, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होता है डजंट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब डजंट बिलोंग्स टू। क्यू मतलब हो गया जो रैशनल नंबर होगा, और डजंट क्यू मतलब हो गया जो रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। ओके, अब डेफिनेशन पर आते हैं कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। तो रैशनल नंबर जो होता है वो हमारा है अ नंबर विच इज अ नंबर विच इज written in the form of p by q। एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम p by q के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो वो हमारा होता है रैशनल नंबर। इसमें जो q होता है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है, और p और q दोनों ही हमारा इंटीजर्स होता है। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम कुछ लें तो एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें हमारा आएगा 2/5, 2/5, -6/3, 0, 5, 3.4। 3.4 को भी हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यानी कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किस में आ जाएगा? रैशनल नंबर्स में। अब चलते हैं इरेशनल की ओर, थोड़ा इसको डिवीजन कर लिया जाए। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल ना हो। ओके, जो रैशनल ना हो, तो सिंपल अगर उसको लिखें तो उसको लिखा जाएगा नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं होगा, यानी कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। वैसा नंबर जिसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। सिंपल सा है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आता है, तो इसमें एग्जांपल हमारा आता है जो भी रूट वाला नंबर होता है, √2, √3, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, जिसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ पाता। जैसे 2 का स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं निकलता है, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आता, पॉइंट में आता है भले। √3 का भी हमारा नहीं आता है। उसी तरह से √7 ले लेंगे, उसी तरह से √12 ले लेंगे, इसका भी नहीं आता है हमारे स्क्वायर रूट में, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। और साथ में ये याद रखना है कि पाई भी हमारा जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। बात करेंगे पाई के बारे में, क्यों इरेशनल नंबर होता है। हमको पता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई हम कैसे बोलते हैं। पाई का वैल्यू तो 3.14 लेते हैं, मैथ्स में बहुत सारा सवाल किए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, क्लास 9 का चैप्टर्स में। फिर पाई का वैल्यू 22/7 भी लेते हैं, तो उसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो फिर वो इरेशनल क्यों हुआ? आते हैं, इसको आप लोग जल्दी से उतार लीजिए पहले, तो आपको बताते हैं कि पाई का वैल्यू हम लोग क्यों पाई को इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो पाई जो आया है हमारा, उसको अगर हम देखें कि पाई को कहाँ से लिया गया है, वो हमारा होता है कि जब कभी भी किसी सर्कमफेरेंस को, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? तो सर्कल का जो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को उसका डायमीटर के साथ, डायमीटर से अगर उसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? एक कांस्टेंट मिलता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 3.14159, ऐसे करके बहुत बड़ा दूर तक जाते रहता है। तो इसमें जो हमारा ये कांस्टेंट आ रहा है, इसी कांस्टेंट को हम लोग पाई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पाई नाम देते हैं। तो अभी बस आप लोग इतना समझिए कि जब ये रिपीट हो रहा है नंबर, मतलब आगे पता नहीं है कि कब तक ये जा रहा है, ये खत्म कहाँ हो रहा है। तो अगर खत्म नहीं हो रहा है और साथ ही साथ इसमें कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको लिख रहे हैं, उस पॉइंट्स को याद रखिएगा नोट करके। तो नोट करके क्या पॉइंट्स है कि पाई इज इरेशनल, पाई हमारा
एक irrational नंबर है, पाई इज irrational नंबर, बट 22/7 and 3.14 इज रैशनल। पाई चूंकि हमारा 3.14592 ऐसे करके पॉइंट पॉइंट करके बहुत दूर तक जाता है, हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई का वैल्यू जो है वो इतना दूर तक लेते हैं, 3.14 तक लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि 3.14 क्या है, वो रैशनल है कि इरेशनल है, 22/7 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो उसमें हम बताएंगे कि वो मेरा रैशनल है। लेकिन अगर पाई आ गया तो पाई को हम लोग इरेशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका आपका लॉजिक था। अब हम लोग चलते हैं रैशनल नंबर की ओर, जो हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर, दो नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स दो पार्ट होता है, एक रैशनल और एक इरेशनल होता है। तो जो रैशनल है, अब उसका क्लासिफिकेशन देखना है कि उसमें कौन कौन सा पार्ट्स हमें बताया गया है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आते हैं रैशनल नंबर की ओर। रैशनल नंबर जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वोशेंट। क्यू का क्या मतलब होता है, क्वोशेंट होता है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहा है ना, यानी किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, किसी एक को दूसरे से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो जब भी कोई डिवीजन होता है तो उसमें हम लोग जो डिवीजन होने के बाद हमें निकलता है, मिलता है वैल्यू, उसे क्वोशेंट बोलते हैं। इसलिए इस रैशनल नंबर को क्वोशेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन में हम लोग को देखना है, इसका क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, उसको एक एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को रैशनल नंबर में पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर्स होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये नंबर्स क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन में जो आता है उसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या आता है, तो जीरो से स्टार्ट होने वाला जो नंबर्स होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर जो होते हैं उसे हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन जो आता है उसमें आता है आपका इंटीजर्स का। इंटीजर्स, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं जाहेलन। जाहेलन बोलते हैं। जेड का मतलब क्या होता है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जेड एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, जाहेलन। ठीक है, जिसका मतलब होता है नंबर्स, मीन्स नंबर्स। जाहेलन का मतलब होता है नंबर्स। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जेड से मिल रहा है तो आप जेड भी चलाएंगे, क्योंकि जेड जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है जाहेलन, और जाहेलन सॉरी ग्रीक वर्ड जाहेलन है और इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर्स होता है। ठीक है ना, इंटीजर्स को देखते हैं, इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर इंक्लूडेड होता है। तो इसमें वो सारा नेगेटिव नंबर, सारा नेगेटिव नेचुरल नंबर, और साथ में जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर, वो सब क्या आता है हमारा इंटीजर्स में आता है। तीन क्लासिफिकेशन हो गया रैशनल नंबर का। इसके बाद दो क्लासिफिकेशन और बचा हुआ, उसको जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन के बारे में। क्या है, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, जब कभी भी किसी भी नंबर्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 2/3 4/6 -5/9 फिर 0/2, तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके अगर किसी भी नंबर्स को लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है ना, लास्ट हमारा है डेसिमल नंबर। लास्ट क्या है, डेसिमल नंबर के बारे में। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, तो डेसिमल नंबर यानी कि
वैसा नंबर जिसमें पॉइंट आ जाएगा, वैसा नंबर जिसमें ये डॉट आ जाएगा उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। 2.4 हो गया, या फिर हमारा 0.268 हो गया, या फिर हमारा 4.92 हो गया। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोला जाता है, इसे डेसिमल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर में टोटल 5 पार्ट्स हम लोगों ने देखा। पहला नेचुरल नंबर्स के बारे में जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा होल नंबर्स के बारे में जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। फिर तीसरा इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स जो कि मेरा नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सारा जो होता है इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में यानी कि जब हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके अगर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और डेसिमल नंबर लास्ट हमारा था जिसमें पॉइंट आ जाता है यानी डॉट आ जाता है नंबर्स के बीच में, तो उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हम इसको आप इसको जल्दी से आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो नंबर्स हम लोग को पढ़ना है उसको देखते हैं। अब आगे नंबर्स को कुछ स्टार्ट करते हैं। जो आगे हम लोग का नंबर्स है, सबसे पहले हम लोग नंबर्स देखेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होता है? अ नंबर which is divisible by 2। मतलब वैसा नंबर जो 2 से कट जाए उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। एग्जांपल्स में क्या आएगा हमारा? तो एग्जांपल्स में आ जाएगा 2 से कटने वाला नंबर, तो वो हमारा हो जाएगा 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 एंड देन फिर आगे हमारा चलते जाएगा। 2 से कटने वाला जो भी नंबर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या यहाँ पर कुछ छूट चुका है इवन नंबर्स में? 2 से और भी कोई नंबर कटता है? हाँ, छूट चुका है। क्या छूटा है? तो यहाँ पर एक नंबर जीरो, जीरो भी क्या होता है? हमारा एक इवन नंबर्स होता है। और ये बहुत अक्सर सवालों में पूछा जाता है कि जीरो हमारा कैसा नंबर्स है। तो आप लोग याद रखिएगा पॉइंट्स करके कि जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो हमारा क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। ओके, अब दूसरा आते हैं हम लोग ऑड नंबर्स की ओर। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होता है? अ नंबर which is a number which is divisible, a number which is not divisible by 2। a number which is not divisible by 2 मतलब ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटता उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। यानी कि एग्जांपल्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? तो एग्जांपल्स में हमारा आ सकता है जो 2 से ना कटे। 2 से नहीं कटने वाला कौन नंबर है? तो हमारा 1 है, फिर 2 है, नहीं 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 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर्स के बारे में। अब इसके बाद हमें कौन सा नंबर्स पढ़ना है? इसके बाद हमारा जो नंबर्स है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम बहुत खास नंबर। प्राइम यानी कि बहुत खास नंबर, यानी कि वीवीआई। क्यों वीवीआई? क्योंकि जो हम लोग का चैप्टर रियल नंबर्स है फर्स्ट वाला, उसमें प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जो आपका चैप्टर्स होगा उसमें भी प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं क्या प्राइम नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन फिर उसका एग्जांपल देखेंगे। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन है अ नंबर which has exactly a number which has exactly two factors, that is 1 and itself। क्या होता है हमारा? a number which has exactly two factors that is 1 and itself, यानी कि दो फैक्टर्स जिसमें केवल 1 हो और खुद हो। फैक्टर्स क्या होता है? एक बार फैक्टर्स को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से
फैक्टर्स को देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स का मीनिंग होता है, फैक्टर्स को कैसे समझते हैं, क्या होता है, आखिर होता क्या है फैक्टर्स। जल्दी से देखते हैं फटाफट। फैक्टर्स हमारा, फैक्टर्स के बारे में, वो सभी नंबर, वो सभी नंबर जो किसी एक को डिवाइड करे, वो सभी नंबर जो किसी एक को डिवाइड करें। मतलब कोई भी एक नंबर लिए, जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे ले रहे हैं 4। ओके, तो 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है, वो सारा नंबर हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। तो बताइए 4 को कौन कौन डिवाइड करता है। क्या 4 को नंबर 1 डिवाइड करता है? हाँ सर, 1 4 जा 4 आ जाता है। क्या 4 को नंबर 2 डिवाइड करता है? हाँ 2 2 जा 4 आ जाता है। क्या 4 को 4 डिवाइड करता है? हाँ 4 का टेबल में ही आ जाएगा, 4 1 जा 4 होगा। यानी कि 4 जो है, 4 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या निकला, फैक्टर्स ऑफ 4, यानी कि कौन कौन नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, वो हमारा 1 डिवाइड कर रहा है, उसको 2 कर रहा है और 4 कर रहा है। ये हमारा फैक्टर्स हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 12 ले लिए। 12 में कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम 12 में क्या लेंगे, पहले इसको कौन नंबर डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड करता है। फिर इसको कौन डिवाइड कर सकता है, तो 2 2 6 12 होता है। फिर 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो 3 कर सकता है, 3 4 12 होता है। फिर किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, सर 4 3 12 होता है। और किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 2 12 होता है। और किससे कटेगा, 12 से कटेगा, 12 1 12 होता है। थोड़ा ज़्यादा ही घूम गए क्या, चलिए देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 का फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या आपको दिख रहा है, तो 12 का फैक्टर्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 में कौन कौन सा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, वो हमारा है 1 2 3 4 6 और लास्ट 12 है। तो इन सभी नंबर्स को जब हमने देखा, चेक किया कि इसमें फैक्टर्स कितना है, तो 4 को डिवाइड करने वाले यहाँ पर जो नंबर्स मिले वो 1 2 4 यानी कि 3 फैक्टर्स मिले। 12 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स मिले वो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स मिले। हमारा प्राइम नंबर्स का क्या डेफिनेशन था, इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, जिसमें केवल 1 हो और वो खुद हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 का, ठीक है। तो 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो 3 को सर 1 करता है। 3 को और कौन करता है, सर 3 को वो खुद से कट जाता है, 3 से कट जाता है। यानी कि जो 3 हमारा है, 3 का जो फैक्टर्स है वो केवल 2 मिला, एक 1 मिला और एक 3 मिला। तो क्या ये इस डेफिनेशन में सेट होता है, प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन में सेट होता है, और नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, 1 से कटे और खुद से कटे। तो इसका मतलब हाँ, ये तो वही चीज है, 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, यानी 3 से कट रहा है। तो 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 3 इज अ प्राइम। 3 क्या हो गया, 3 हमारा एक प्राइम हो गया है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया है। मतलब थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी में आ गया, प्राइम मतलब थोड़ा सा अच्छा वाला है ना। तो 3 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग को जो प्राइम नंबर्स में एग्जाम्पल्स में जो याद रखना है, वो 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर्स, 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको याद रखना है, वो हमें आगे फायदा करेगा। क्या क्या है 1 से 50 तक में, तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। 2 का भी दो फैक्टर होता है, 1 और 2। फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, उसके बाद 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, और 37 है, फिर 41 है, फिर 43 है, और फिर उसके बाद 47, यहाँ तक समाप्त होता है। यानी कि प्राइम नंबर्स हमारा जो 1 से 50 तक के बीच का है वो सारा हम लिख दिए हैं, उसे आपको याद रखना है, ये आगे आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको कैपिटल लिख लेते हैं, कंपोजिट नंबर।
क्या होता है कंपोजिट नंबर? अ नंबर which has a number which has more than two factors। ऐसा नंबर जिसमें दो से अधिक फैक्टर्स होता है, यानी कि वो दो से अधिक नंबर से कट जाता है। तो क्या क्या एग्जांपल में आता है? तो इसमें एग्जांपल में पहला होगा फोर। फोर किससे कट रहा था? हमने पहले देखा था, वन से कट रहा था, टू से कट रहा था और फिर फोर से कट रहा था, यानी तीन नंबर से कट रहा था। इसका तो तीन फैक्टर हो गया, तो तीन फैक्टर यानी कि दो फैक्टर से तो अधिक हुआ, इसका मतलब फोर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद कौन सा है? सिक्स है सर, एट है, ट्वेल्व है, सर एक छूट गया क्या? नाइन, फिर ट्वेल्व एंड देन फिर आगे सो ऑन, बहुत सारा नंबर हम लोग को मिलेगा कंपोजिट नंबर में। अब आते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। राइट द स्मॉलेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, वन डिजिट प्राइम नंबर। दूसरा, टू डिजिट्स, टू डिजिट्स कंपोजिट नंबर। तीसरा, तीसरा टू डिजिट प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन का आंसर यहां पर देना आपको। राइट द स्मॉलेस्ट, फर्स्ट हमारा है वन डिजिट प्राइम नंबर, दूसरा टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तीसरा टू डिजिट प्राइम नंबर। तो पहला क्वेश्चन है वन डिजिट प्राइम नंबर का सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा प्राइम नंबर एक डिजिट का। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है एक डिजिट का? सबसे पहले कौन आया था? टू आया था, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? टू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला राइट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, टू डिजिट्स कंपोजिट नंबर। तो दो डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा वाला, ये तो अभी किए हैं सर, सबसे छोटा फोर होता है क्योंकि दो डिजिट का कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको CS में देना है। सर CS मतलब? CS मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, इसका मतलब होता है कमेंट सेक्शन। कहाँ जवाब देना है इसे? कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। CS मतलब कमेंट सेक्शन, ये हमारा अपना है, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नंबर है उसको देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। नोट करके पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट नोट करके, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। पहला पॉइंट क्या है नोट करके? नोट में पहला पॉइंट है हमारा कि वन इज नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ना ही वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। टू इज ओनली द इवन नंबर विच इज प्राइम, विच इज प्राइम। सेकेंड हमारा है टू इज ओनली द इवन नंबर विच इज प्राइम, यानी कि टू एक इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, उसके बाद हमारा है को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम, ऑपरेट करने वाला, यानी कि देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, सब कुछ क्लियर होगा। टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी,
are said to be co-prime if their common factor is 1, यानी डेट इज, इसका क्या मीनिंग हुआ सर? कॉमन फैक्टर 1 का मतलब दो नंबर जो हमारा दिया रहेगा उन दोनों का जो फैक्टर्स निकलता है उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो हमारा 1 होना चाहिए। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हमारा है 2 और 3, ये हमारा को प्राइम है। इसी तरह से 4 और 5, ये हमारा को प्राइम है। इसी तरह से हमारा 6 और 13, ये भी हमारा को प्राइम है। एंड सो ऑन, बहुत सारा हमारा को प्राइम्स मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हो। थोड़ा इसको देखते हैं कि आखिर ये को प्राइम्स में किस तरह से बोला जा रहा है। तो जैसे 4 लेते हैं, 4 और 5 के बारे में एक एग्जाम्पल है, उससे हम लोग को समझना है। 4 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या होता है? तो हमें पता है सर, 4 फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो 4 को डिवाइड करता है। तो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो 1 डिवाइड करता है। और कौन डिवाइड करता है? 2 करता है। और कौन करता है? 4 करता है। ओके सर। 5 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो 1 करता है। और कौन करता है? तो सर खुद 5 करता है। ठीक है, यानी कि 4 को डिवाइड करने वाला 1 to 4 रहा, 5 को डिवाइड करने वाला 1 और 5 रहा। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स ऑफ 4 अगर लिखें तो क्या क्या मिलेगा फैक्टर्स ऑफ 4 में? तो इसमें मिलेगा 1, 2 और 4 मिलेगा। दूसरा, अगर हम लोग फैक्टर्स ऑफ 5 अगर लिखें तो 5 में फैक्टर्स हमारा क्या मिलेगा? 5 में मिलेगा हमारा 1 और 5 मिलेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? तो सर कॉमन तो हमें बस ये दिख रहा है, दोनों में जो मैच कर जाए, कॉमन का मतलब होता है दोनों में मैच कर जाए, मैचिंग हो जाए। तो दोनों में मैच कौन सा कर गया? 1 कर गया। यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारा क्या है? ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1। केवल 1 मैच करता है और कोई नहीं करता है। तो को प्राइम नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद भी कोई नंबर है क्या? हाँ, एक हमारा लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर हमारा है ट्विन प्राइम नंबर। वाह सर, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आ रहे हो। ये ट्विन प्राइम नंबर, ये तो पहली बार सुने। पहली बार? हाँ, पहली बार सुने सर। ओके, तो बता देते हैं अभी ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, फिर याद हो जाएगा, पहली बार नहीं रहेगा फिर। ट्विन प्राइम नंबर्स, ये कोई ट्विन मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब होता है टू, या फिर ऐसे लिखते हैं, रुकिए, a pair of a pair of two prime numbers, a pair of two prime numbers whose difference is 2। क्या होता है सर? ट्विन प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2, यानी कि दो ऐसा प्राइम नंबर खोजो जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 2 के बराबर आ जाए। दो ऐसा प्राइम नंबर्स खोजो जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 2 के बराबर आ जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल हो जाएगा 2 और 2 के साथ क्या नहीं, 2 से नहीं बनेगा, तो 3 और 5, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, 11 और 13, इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? इसमें भी 2 हो रहा है। इसके बाद लेते हैं 17, 19, इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? इसमें भी सर 19 माइनस 17 करेंगे 2 होगा, इसमें भी वही होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है? 2 ट्विन प्राइम नंबर्स है। इसके बाद और सर आप लोग खुद से निकाल सकते हो, खुद से पता कर सकते हो। जब आपको डेफिनेशन पता चल गया है, एग्जाम्पल्स हमने बता दिया, खुद भी कर सकते हो। तो अभी हमारा सारा नंबर्स के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, जो कि हमारा बेसिक मैथ्स में पढ़ना था, वो हमारा है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल, सर डिविजिबिलिटी रूल, हाँ डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे सर? इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे, आओ देखो क्या क्या पढ़ाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में पहला जो हमें पढ़ना है, वन में फर्स्ट में हमें जो पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल में पहला, डिविजिबिलिटी रूल में पहला जो हमें पढ़ना है वो हमारा है डिविजिबल बाय 2।
डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो नंबर जो 2 से कट जाए, वो नंबर जो 2 से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल बाय 2 बोलते हैं। तो देखो कैसे होगा, कोई भी नंबर 2 से कब कटेगा, क्या कंडीशन है कटने के लिए। तो डेफिनेशन देखो, अ नंबर विच इज अ नंबर is said to be a number is, बहुत दिक्कत हो रहा है, a number is a number is divisible by 2 only if its unit digit यानी कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 होता है, उसे हम बोलते हैं कि वो नंबर 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देखो, खुद बताना है आप लोग को कि कौन कौन सा होगा। यहाँ पर कुछ हम नंबर्स लिख रहे हैं, उसे बताना है कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। चलो बताओ कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। ओके, कौन कौन सा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है उसको बताओ। तो पहचानने का तरीका क्या होता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि अगर यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे लास्ट वाला डिजिट जो होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अगर हमारा 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यानी कि इवन होता है, तो वो क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। ये क्या है हमारा 8 है, 8 क्या होता है, वहां पर है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 6 ये भी हमारा इवन होता है तो 2 से कट जाएगा। 0 ये भी हमारा इवन है, यानी कि हमारा जो 500 है वो 2 से कट जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। फिर यहाँ पर देखो 161 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, ये तो नहीं कटेगा 2 से। फिर इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये नहीं कटेगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि हमारे ये इवन है। तो पहला हो गया डिविजिबल बाय 2। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है डिविजिबल बाय 3, जो हमारा 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए क्या है, देखो डेफिनेशन, अ नंबर इज divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। क्या बोल रहा है, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3, यानी कि अगर कोई भी नंबर्स में उस डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। चलो कुछ एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल क्या क्या होगा, 142 ले लिए एग्जांपल, बताना है हमें। 206 ले लिए एग्जांपल, ये भी बताना है। फिर 124 124 और फिर 2 ले लिए, इसे भी बताना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले इसको चेक करते हैं, हमें क्या बोला है कि डिजिट का सम करो, तो 1 + 4 + 2 कर लो। यहाँ पर डिजिट 142 है तो 1 + 4 + 2 करेंगे, कितना आ रहा है, 1 + 4 5, 5 + 2 7। क्या 3 से कटता है, नहीं, ये 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब क्या हो गया, 142 मेरा 3 से नहीं कटेगा। अब 206 को चेक करो, तो यहाँ पर जोड़ेंगे सर, तो 2 + 0 + 6 कितना होता है, 2 + 0 + 6, तो ये तो हमारा 8 होता है। ये भी हमारा 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसका ये तीसरा नंबर है, इसमें जोड़ के देखना है, 1 + 2 + 4 + 2 कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9,
क्या 3 से कट जाता है? हाँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कट जाता है सर। यानी कि ये जो बड़ा नंबर है वो हमारा 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या इतना बात आप लोग को समझ में आया? 2 से डिविजन होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कोई बड़ा नंबर कब कटेगा? जब उस नंबर में जो भी डिजिट्स प्रेजेंट है उन सभी का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो हमारा नंबर 3 से कट जाएगा। क्या सर इसको हम बार बार ऐसे लिख कर चेक करेंगे क्या? नहीं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा और फिर आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम आगे चलते हैं। डिविजिबल बाय 3 हो गया, डिविजिबल बाय 2 हो गया, इसके बाद जो है उसको देखते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो थर्ड हमारा है डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि कोई भी एक बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल तभी होगा जब उस डिजिट का लास्ट, उस नंबर का लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे एग्जांपल, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28 है। क्या 28 4 से कट जाता है? हाँ सर, 4 7 जा 28 होता है, वो कट जाता है। इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। इसको बताओ, लास्ट में 2 डिजिट कितना है? 12 है। 12 क्या 4 का टेबल में कट जाता है? 4 से कट जाता है। हाँ, 4 से जब 12 होता है तो ये भी मेरा क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये लास्ट का जो 2 डिजिट है 81, क्या ये मेरा 4 से कटता है? तो 4 से अगर कटता है कि नहीं कटता हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर डिवाइड करके। 4 से 81 को डिवाइड कर लो, 4 2 8 हो गया, माइनस करेंगे 0 आ जाए, खत्म हो गया। और यहाँ पर 1 नीचे आया, 1 के अगेंस्ट हम 0 लेंगे तो ये तो नहीं कटा, 1 रिमाइंडर आ गया। 1 क्या हो गया हमारा? 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर तो ये पूरी तरह से कट नहीं रहा, हमारा लास्ट का 2 डिजिट नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, ये लास्ट का 52, तो क्या ये 4 से कटता है? हाँ, 5 है पहले, 4 1 जा 4, 5 है पहले तो 4 1 जा 4। अच्छा देखो, डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं, डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर समझ जाओगे आराम से। 52 है, क्या ये 4 से कटेगा? तो देखो 4 1 जा 4 करेंगे, 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, फिर 2 नीचे आएगा, 4 3 जा 12 हो गया, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में करा? 13 बार में कटेगा। इसका मतलब ये 52 तो मेरा लास्ट का 2 डिजिट कट जा रहा है, तो ये 4 से बड़ा नंबर डिविजिबल होगा। ओके ना? तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए जो रूल्स था वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमारा है डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल कब होता है कोई नंबर? तो इफ यूनिट डिजिट इज 5 और 0, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 5 या फिर 0 होता है तो वो हमारा 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है? लास्ट का यहाँ पर डिजिट क्या है? 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। इसका लास्ट का डिजिट क्या है? 5 है, ये क्या होगा? 5 से कट जाएगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो क्या 5 से कटेगा? नहीं, ये तो 5 से नहीं कटेगा सर। लास्ट में हमें कंडीशन बोला है 5 और 0 होना चाहिए तभी वो 5 से कटेगा। इसका मतलब इसको 5 से जब कभी डिवीजन आएगा हमारा अपना मैथ्स का जो सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें अगर हमें कभी डिवीजन आएगा, इस तरह का नंबर्स रहेगा, 5 से काटना होगा तो पहले चेक कर लेंगे 628 है तो कटेगा ही नहीं, तो इतना लंबा प्रोसेस जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। फिर यहाँ पर देखो लास्ट का डिजिट क्या है? 0, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट 5 या फिर 0 होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल के लिए सर आपने तो यहाँ पर 6 को बताया नहीं। देखो, हम बस उस चीजों को बता रहे हैं, उस नंबर से डिविजन होने के लिए जो तुम्हारा क्लास 10 के मैथ्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तुम्हें आगे सॉल्व करने में मदद करेगा, उसको फास्ट कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। तो उसी नंबर्स के बारे में तुम लोग को बताया जा रहा है, तो ध्यान से देखो। तो डिविजिबल बाय 7 क्या होगा? नेक्स्ट हमारा है डिविजिबल है 7। तो 7 से डिविजिबल करने के लिए जो तरीका है वो तुम्हारा है चेक ओनली बाय डिवाइड। केवल डिवाइड करके तुम क्या करोगे? चेक करोगे। तो सर क्या इसका कोई तरीका नहीं है? जैसे आप बताएं, देखो है तरीका, लेकिन वो क्या है? लेंदी है। तो तुम अगर उसमें उतना टाइम दोगे तो वो तुम्हें ज्यादा हार्ड पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि तुम डायरेक्ट डिवाइड करके ही चेक कर लो। ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हम लोग को चेक ओनली बाय डिवाइड करना है, तो एग्जाम्पल में हमारा है 343। तो हम एक काम करते हैं, 343 को 7 से काट के देख लेते हैं डायरेक्ट 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 4 जा 28 आया,
4 में से 8 जाएगा तो नहीं होगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 2 में 2 जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 3 को नीचे लेकर आएंगे 63 बन गया, 7 9 जा 63 माइनस करेंगे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कट रहा है, कट रहा है तो ये टिक होगा यानी कि सही है। तो 343 हमारा 7 से कट जा रहा है। लास्ट हमारा जो है डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट हमारा जो है वो है डिविजिबल बाय 10 के बारे में। 10 से कोई नंबर कब कटता है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। जब हमारा यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा अगर वो 0 हो गया तो हमारा क्या होगा, वो 10 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 हो गया तो 10 से कट जाएगा, इसका लास्ट डिजिट 4 हो गया है तो 10 से नहीं कटेगा, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से कट जाएगा। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको रिवाइज करेंगे, आप लोग रिवाइज करेंगे और फिर जो नोट्स मिलेगा, जो भी आपका वर्कसेट मिलेगा, उस वर्कसेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन फिर अगले दिन आप देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना इससे सीखे हैं। सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बोर्ड मास रूल की ओर, जो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है बोर्ड मास रूल के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।